हेलो एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट नज़रिया। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान्स हम क्यों कर रहे हैं? सी, 5 ईयर प्लान्स इज़ समथिंग जो कि एसएससी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवेज़, इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, फेवरेट पार्ट होता है बेसिकली इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स बहुत ही टिपिकल पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, यहाँ हमें इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना है, ऐसा वाला कोई सीन नहीं होता। तो बेसिकली बहुत ही टिपिकल होता है इकोनॉमिक्स इसमें, और इसलिए हम डिस्कस करने वाले हैं आज 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स में जो फोकस पॉइंट रहेगा मैं बस वही आपसे डिस्कस करूँगी या आपको बताऊँगी। बस उतना सा याद कर लिए तो आपका 5 ईयर प्लान का बहुत ही मेजर चंक इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली 5 ईयर प्लान्स आए क्यों थे? तो 5 ईयर प्लान्स आए थे बेसिकली कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हम कुछ चीज़ों को टारगेट करते हुए उस पर काम करके डेवलपमेंट की ओर बढ़े। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बेसिकली 5 ईयर प्लान अब स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये स्टार्ट होता है आपका 1951 से। तो 1951 से लेके 1956 था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कूल। अब ये बेसिकली अब पूछेगा कि ये बताइए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया या किसने फॉर्म किया था? बेसिकली प्लान आउट किसने किया था? तो वो थे हारोल्ड डोमर। ये इंसान था, इसके ही मॉडल पे ये 5 ईयर प्लान फ्रेम किया गया था। अब इस 5 ईयर प्लान का भैया आप फ्रेम कर दिया है तो कुछ फोकस भी होना चाहिए। ऑब्वियसली एक फोकस पॉइंट होगा, तो इसका फोकस पॉइंट था एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया एक कृषि प्रधान देश था, तो एग्रीकल्चर को और उसके डेवलपमेंट के लिए कैसी चीज़ों को किया जाए उस पर मेन फोकस किया गया था। ठीक है, इसमें एक ग्रोथ का टारगेट था जो कि हमने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया था। कितना टारगेट था ये कोई नहीं पूछेगा, कितना ग्रोथ टारगेट था ये ज़रूर पूछा जाएगा, और वो है 3.6%। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट निकली हैं? पहली बात तो वो 1951 से लेके 1956 तक चला है, हार्बोर्ड डोमर मॉडल के ऊपर डेवलप्ड है, फोकस है एग्रीकल्चर और ग्रोथ है आपका 3.56%। ठीक है, रजिस्टर्ड। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। तो सेकंड 5 ईयर प्लान चला है आपका 1956 से लेके 1961 तक। अब ऑब्वियसली पहला प्लान किसने डिज़ाइन किया था? हार्बर्ड डोमर मॉडल पे था, राइट। आपका सेकंड प्लान था पीसी महालनोबिस प्लान पे। ठीक है, पीसी महालनोबिस प्लान पे आपका सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो आपका प्लान किया गया था। इनके मॉडल पे बेसिकली इस पे काम किया गया था, जिसका मेन फोकस था इंडस्ट्री। ठीक है, जिसका मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्री, और एक सक्सेसफुल ग्रोथ रेट था जो था 4.1%। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कितना ग्रोथ रेट था? 3.6, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में कितना ग्रोथ रेट है? 4.1। ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना, इसका जो ये ड्यूरेशन है 1956 से लेके 1961, इसका ये जो किसने प्लान किया, हु हैज़ प्लान्ड द 5 ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान? तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान पूछेगा तो क्या बोलोगे? किसने डिज़ाइन किया है, किसके मॉडल पे बेस्ड है? पीसी महालनोबिस के मॉडल पे बेस्ड है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके मॉडल पे बेस्ड था? तो हार्बोर्ड डोमर मॉडल। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर थर्ड 5 ईयर प्लान। अब थर्ड 5 ईयर प्लान कहाँ से कहाँ तक है? बेसिकली कौन से ईयर्स थे वो थे बेसिकली आपका
1961 से लेके 1966 तक चला था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज योर गाडगिल योजना, ठीक है, इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि गाडगिल योजना किस 5 ईयर प्लान को कहा जाता है, तो दैट इज़ योर थर्ड 5 ईयर प्लान। या थर्ड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन कोई नहीं पूछता, बेसिकली मेन क्वेश्चन इस 5 ईयर प्लान से जो आता है वो है कौन सा योजना कहा जाता है और किस नाम से, दूसरा नाम उसका क्या है, तो इट इज़ गाडगिल योजना, ठीक है। इसका मेन टारगेट क्या था, इसका मेन टारगेट था कि हम इकोनॉमी को सेल्फ एक्टिव, ठीक है, सेल्फ एक्टिव कैसे बना सकते हैं ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपके थर्ड प्लान का गोल, ठीक है। लेकिन बीच में चाइना के साथ वहाँ पे लड़ाई हो गई, इसलिए जो उसका टारगेट ग्रोथ था जो कि 5.6% रखा गया था वो अचीव हम नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत सारे लॉसेस हुए थे, हमें उसमें नहीं जाना, हमें बस ये याद रखना है कि थर्ड 5 ईयर प्लान को क्या कहा जाता है, गाडगिल योजना। सेकेंड 5 ईयर प्लान से कौन सा क्वेश्चन आता है कि भैया किसके मॉडल पे बेस्ड है, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे बेस्ड है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पूछेगा भैया किसके मॉडल पे बेस्ड है, तो याद रखना है कि ये हार्वर्ड डोमन मॉडल पे बेस्ड है। इतना दिमाग में रजिस्टर हो गया। अब क्योंकि लड़ाइयाँ हो गई थी, बहुत सारे नुकसान हो गए थे, तो हम आए प्लान हॉलिडे। अब ये प्लान हॉलिडे कोई प्लान नहीं है, ठीक है, ये कोई प्लान नहीं है। इसमें बेसिकली 3 साल 1966, 1967, ठीक है, 67, 1968 से 69 तक, ठीक है, से 69 तक बेसिकली 69, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बीच में बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के साथ भी इश्यूज़ चल रहे थे, थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा फेल हो चुका था, तो अब बेसिकली ये एक एक साल के छोटे छोटे प्लान्स किए गए थे जिसका फोकस था एग्रीकल्चर के सेक्टर्स को कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के साथ लाके काम किया जा सके। और ये छोटे छोटे प्लान्स बनाए गए थे क्योंकि हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था, राइट। सी 5 ईयर प्लान्स में इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि भैया प्लान हॉलिडे कब आया था, कौन से 5 ईयर प्लान के बाद वी हैड इम्प्लीमेंटेड प्लान हॉलिडे, तो ये हो गया आपका आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि कौन से साल तक है, भले पूछ लेगा कि वो है 66 से 69 तक, वेरी इजी, 66, 69, 1966 से 69 तक प्लान हॉलिडे एग्जीक्यूट किया गया था, जो कि एक एक साल के प्लान्स थे। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या था, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था। पहली बात तो ये जान लो कि इसका ड्यूरेशन क्या था, तो इसका ड्यूरेशन क्या था 1969 से लेके 1974। फिर से हम पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ आ गए हैं। एंड इसका 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला क्या था, पहले तो था ग्रोथ और साथ ही साथ स्टेबल हो जाना, ठीक है, स्टेबल हो जाना, और प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना है हमें क्या अचीव करने के लिए, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। अभी ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है, ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट थी, सोचो। पहले तो चाइना के साथ हमारे वॉर्स हो गए थे, फिर इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज चल रहा था, बहुत सारा नुकसान हो गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान में हम जो गोल अचीव करना चाह रहे थे, सैडली हम उसे अचीव नहीं कर पाए। फिर हम एक एक साल के छोटे प्लान्स पर आए। अब बेसिकली हमारा हील करने का टाइम था, तो ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी वाज द मेन फोकस ओवर हियर, ठीक है। इसी प्लान के टाइम पे ये फोर्थ 5 ईयर प्लान ही था जिसके समय पे इंदिरा गांधी जी ने हमें एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, ठीक है,
हटाओ। ये पक्का से पूछता है कि इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द स्लोगन गरीबी हटाओ गिवन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, एंड ये कब दिया गया था? इलेक्शंस के टाइम पे 1971 में इंदिरा गांधी जी ने ये दिया था। बट ऑल इन ऑल इसका टारगेट था 5.7% के ग्रोथ का, बट इसने अचीव किया ओनली 3.3%, विच वॉज अगेन अ फेलियर। मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी जितना ग्रोथ था उससे भी कम था, तो ये अल्टीमेटली एक फेलियर साबित हुआ हमारे देश के लिए। ठीक है, नाउ इतना समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट था कि हार्वर्ड डोमर मॉडल पे वो बेस्ड है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट था कि वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे बेस्ड है। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट था? हाँ, कि उसे गाडगिल योजना से भी जाना जाता है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट है कि उसे गरीबी हटाओ का नारा हमें मिला था हमारे देश को इलेक्शन के टाइम पे इंदिरा गांधी जी द्वारा। एंड कब हुआ था ये? 1971 में। और बीच में आया था थर्ड और फोर्थ प्लान के बीच में, फोर्थ प्लान के बीच में क्या आया था? प्लान हॉलिडे, राइट? ठीक है, दिमाग में रजिस्टर हो गया? होना ही चाहिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग ताकि ये आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। ठीक है, नाउ फर्दर वी कम टूवर्ड्स अ 5th 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन क्या था? 1974 से लेके 1979 तक इसका ड्यूरेशन चला था। ठीक है, वापस से प्रायोरिटी दी गई हमारे देश की धरती को, हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे धरती माँ के ऊपर फिर से कॉन्सेंट्रेट किया गया एंड आगे बढ़ा गया टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग। ठीक है, माइनिंग। ओवरऑल प्लान बहुत ही सक्सेसफुल था क्योंकि इसका टारगेट इन्होंने थोड़ा कम रखा था, दैट इज़ वॉज 4.4%, एंड हमने अचीव कितना किया था? हमने अचीव किया था 4.8%। ठीक है, 4.8%। ठीक है, नाउ अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है भाई? इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछेगा कि ये प्लान जो था ये किसने लॉन्च किया था या किसने बनाया था। तो वो ऑनरेबल शख्स कौन है? वो है आपके डीपी धर। कौन है? डीपी धर। ठीक है, नाउ फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? हार्वर्ड डोबर। सेकेंड 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट है? गाडगिल फॉर्मूला। देन कम्स आवर प्लान हॉलिडे। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट? फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट था? क्या इंपॉर्टेंट था? फोर्थ 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट था आपका गरीबी हटाओ का नारा। कब दिया गया था? 1971 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। राइट, याद हो रहा है? याद हो रहा है? होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमने बात की अबाउट आवर 5th 5 ईयर प्लान। ये किसने दिया था? किसने प्रिपेयर किया था? डीपी धर ने। इसका मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर के साथ साथ हम धीरे धीरे इंडस्ट्रीज और माइंस की ओर भी बढ़ेंगे। एंड देन बीच में आता है हमारा नेक्स्ट, वो था हमारा रोलिंग प्लान। ठीक है, ये कब? ये भी एक साल के प्लान्स थे जो कि 1978 से लेके 1979 तक चले थे। ठीक है, क्योंकि 5th 5 ईयर प्लान को बीच में ही रोक दिया गया था। आप देख रहे हो 5th 5 ईयर प्लान का क्या था ड्यूरेशन? 5th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 74 से लेके 79, बट 79 में नहीं आया। 79 में यहीं पे 5th 5 ईयर प्लान को रोक के रोलिंग प्लान लाया गया 1 साल के लिए। ठीक है, तो रोलिंग प्लान इज़ बीन आफ्टर विच प्लान इट इज़ बीन एग्जीक्यूटेड, ये सवाल आ सकता है। तो इट इज़ आफ्टर योर 5th 5 ईयर प्लान। विच 5 ईयर प्लान? 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना क्लियर हुआ? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे 6th 5 ईयर प्लान की ओर। ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान ये कब से कब तक था? 1980 से लेके 85 तक ये प्लान चला था, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी हटाना, पॉवर्टी के ऊपर काम करना, VERTY। ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर काम करना एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर हो जाना। ठीक है, तो
ये था इसका फोकस। इसका ग्रोथ टारगेट था 5.2 और हमने अचीव किया 5.7। ये बस मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके किसी सवाल में नहीं आता है, किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछता भैया ग्रोथ रेट क्या था। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा, एटलीस्ट मैंने तो आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया। 5 ईयर प्लान से इतने सवाल बनते भी नहीं हैं, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप भी रिपीट करना मेरे साथ। क्या पता इसी वीडियो में आपका 100% याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। देन वी कम टूवर्ड्स आवर 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 1985 से लेके 1990 तक, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका भी ऑब्जेक्टिव था कि हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, हमारा इकोनॉमी इतना सक्षम हो कि हम अपने नीड्स के अनुसार अपना प्रोडक्शन अपने ही देश में कर पाएँ, एंड साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी दे पाएँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर पाएँ हम लोगों के लिए। बेसिकली इस 5 ईयर प्लान में ये टाइम था जहाँ पे आपके प्राइवेट सेक्टर्स को थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलने लगी थी, ठीक है। क्या मिलने लगी थी? प्रायोरिटी। तो अगर आपसे ये वैसे नहीं पूछता है, मैं आज तक इस सवाल के थ्रू नहीं गई हूँ, बट फिर भी इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अगर पूछा कि प्राइवेट सेक्टर्स को इन पिक्चर इंपॉर्टेंस कब मिलना शुरू हुआ, तो इट वाज योर 7th 5 ईयर प्लान। नहीं भी पूछेगा तो जीके के लिए अच्छा है, अपने नॉलेज के लिए अच्छा है, ठीक है। एंड इसका टारगेट कितना था? 5%। अचीव किया इसने 6%, अगेन अपने गोल से ज़्यादा, ठीक है। तो ऑब्वियसली गोल से ज़्यादा मिलता है तो हर कोई खुश होता है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गए थे 8th प्लान, नहीं आया था 8th प्लान, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। 8th प्लान के जगह पे वापस से एक एक साल के एनुअल प्लान्स आ गए थे, ठीक है। ANUAL, ठीक है, एनुअल प्लान्स आ गए थे। एंड वो कब से कब तक थे? एक तो 1990 से लेके 91 तक एक एनुअल प्लान चला था, और एक 1991 से लेके 92 तक एनुअल प्लान चला था। तो बेसिकली 2 साल की फिर से इन लोगों ने बीच में छुट्टी कर दी। हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहे, मैं ये नहीं बता रही कि क्यों किया, क्यों हुआ, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्यों हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछेगा, इसीलिए बस उसी पे फोकस करना है। ये जीके हिस्ट्री का लेक्चर तो है नहीं, ना ही इसका, तो हम बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान फाइनली, जो कि 1992 से लेके 1997 तक चला था, ठीक है। इसका टॉप प्रायोरिटी क्या था? हमारे HR डेवलपमेंट। HR का मतलब क्या होता है? आई होप आप सबको पता है। मैनेजमेंट नज़रिया पढ़ रहे हो, HR नहीं आता बहुत मार खाओगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मेन फोकस था, एजुकेशन मेन फोकस था, और हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, मेन फोकस ये 3 थे। आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका एजुकेशन एंड आपका पब्लिक हेल्थ वाज द मेन फोकस ऑफ योर 8th 5 ईयर प्लान। इसी के टाइम पे नरसिम्हा राव सरकार थी जिसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई थी पिक्चर में, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई थी, जिसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। इसका भी टारगेट था 6.8 अचीव करना, एंड 6.8 इसने अचीव किया, एंड इसका टारगेट कितना था? 5.6%। याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली किसके सरकार में था ये प्लान? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, अंडर विच प्लान? 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। कौन सा प्लान था वो? 8th 5 ईयर प्लान। नाउ शिट, मैंने सॉरी इरेजर के जगह पेन ले लिया, होता है। नेक्स्ट अब आता है हमारा 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 97 से लेके 2002 तक हमारा 9th 5 ईयर प्लान चला है। इसका मेन फोकस था ग्रोथ, जस्टिस, ग्रोथ, और सिर्फ ग्रोथ नहीं, हम ग्रोथ के साथ हम आपको देंगे जस्टिस, न्याय और समानता, इक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9th 5 ईयर प्लान में किसका फोकस था कि हम ग्रोथ के साथ जस्टिस और इक्वालिटी देंगे? तो वो था आपका 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब इसका ग्रोथ था कि हम 7% टारगेट अचीव करेंगे, बट सैडली नहीं अचीव कर पाया, 5.6 पे आके अटक गया, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया को जब 50 साल हो गए तब आया था हमारा 9th 5 ईयर प्लान।
ये इसमें भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो मैं आपको स्ट्रेस कर रही हूँ, उसी पे ध्यान दीजिएगा एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से हमारा भी बहुत पुराना रिश्ता है, तो सवाल मिलते हैं और जो सवाल मिलते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ से भी मिले, पेपर में मिले या मॉक्स में मिले या पास पेपर्स में, बट दे आर इनटू फोकस। ठीक है, तो जिस पे मैं ध्यान नहीं दे रही उस पर सवाल मत करना, क्यों नहीं दे रही, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देन वी कम टू आवर 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 2002 से लेके 2007 तक था। ठीक है, अब इसमें एम क्या था कि हम अपने इनकम को डबल करेंगे अगले 10 सालों में। ठीक है, नाउ और 15% गरीबी कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाय 2012। ठीक है, ग्रोथ का टारगेट था इसका 8%, अचीव किया इसने 7.2%। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्लान। हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? 11th 5 ईयर प्लान, जो कि कब से कब तक चला था? काउंट कर लो ना यार, पहला वाला कब ख़त्म हुआ? 2007 में। 2007 से 5 साल गिन लो, 2007 से 2012, राइट? 2007 से 2012 हमारा क्या चला था? 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये किसने प्रिपेयर किया था ना? वेरी इंपॉर्टेंट, रंगराजन सी रंगराजन ने इसे प्रिपेयर किया था, जिसका मेन थीम था, थीम पूछ सकता है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इस प्लान का क्या था? थीम था। ठीक है, इसका ग्रोथ टारगेट कितना था? 8.1%। अचीव कितना किया भैया? 7.9%। रह गया, पीछे रह गया। ठीक है, नहीं अचीव कर पाया जितना सोचा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है याद रखना? इसका थीम क्या था? इसका थीम था फास्टर, एक बार फिर से अच्छे से लिख देती हूँ, बहुत गंदे से लिखा था, एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये था आपका 11th 5 ईयर का प्लान का मेन थीम। ओके, अब आता है हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान, जो है आपका 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान था आपका 2012 से लेके 2016 तक। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक, 17 तक था आपका 12th 5 ईयर प्लान, जिसका मेन थीम था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इसका मेन टारगेट था, और इसका ग्रोथ रेट था 8%। ठीक है, दीज वर ऑल योर 5 ईयर प्लान, जो कि इम्पोर्टेंट थे, जो कि याद रखना है, क्योंकि और इसके बाद अब आप बोलोगे क्यों नहीं है भैया प्लान, हम तो 2021 में आ गए। क्योंकि भैया इसके बाद आ गया था हमारा नीति आयोग इनटू पिक्चर, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम फटाफट रिवाइज करेंगे हमने जो भी पढ़ा है अभी। ठीक है, फटाफट रिवाइज करेंगे एकदम। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट था? जल्दी जल्दी एक काम करो, आप आंख बंद करो अपनी। ठीक है, क्लोज योर आइज, ईयरफोन्स लगाओ, आंख बंद करो एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग। ठीक है, जो मैं अभी डिस्कस करूँगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो पूछता है एग्ज़ाम में, तो मैं सिर्फ उसको इम्पोर्टेंस दूंगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस, फटाफट करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट था कि भैया उसका मॉडल किसने दिया है? तो मॉडल किसने दिया था? हार्बर-डोबर मॉडल था, राइट। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट क्या है भैया? उसका मॉडल किसने बनाया? तो पीसी महालनोबिस ने बनाया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था? एग्रीकल्चर। सेकंड 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान आता है इनटू पिक्चर। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान आता है तो पिक्चर, उसको क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना कहा जाता है,
गाडगिल योजना। फिर बीच में आ जाता है प्लान हॉलीडे, फिर आता है हमारा 4th 5 ईयर प्लान जो कि डीपी धर ने बनाया था, राइट। सॉरी, डीपी धर ने 5th 5 ईयर प्लान बनाया था। 4th 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट था भैया, हमारा नारा गरीबी हटाओ। आज तक यही नारा दे रहे हैं लोग, नो ऑफेंस बट दे तो रहे हैं, गरीबी हटाओ। 4th 5 ईयर प्लान में क्या आया था, गरीबी हटाओ। किसने दिया था, इंदिरा गांधी। कब दिया था, ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ 1971। देन यू हैव योर 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान आपका किसने बनाया, 5th 5 ईयर प्लान आपका बनाया डीपी धर सर ने, राइट। 5th 5 ईयर प्लान किसने बनाया, डीपी धर, ओके, डीपी धर। एंड देन 7, उसके बाद आता है आपका रोलिंग प्लान। उसके बाद क्या आ जाता है आपका 6th 5 ईयर प्लान। उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा था नहीं। 7th 5 ईयर प्लान में क्या इंपॉर्टेंट था कि भैया प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस मिलने लगा था, राइट। देन यू हैव योर 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान में भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। 9th 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट क्या था कि उसका थीम, मेन फोकस क्या था, ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे न्याय और बेसिकली इक्वालिटी के साथ। अब मेरी हिंदी उतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है। एंड प्लस फिर आता है हमारा 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान में भी इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, उन्होंने बस ये लक्ष्य रखा था कि हम डबल करेंगे अपनी ग्रोथ को 10 सालों में। देन 11th 5 ईयर प्लान आता है। 11th 5 ईयर प्लान भैया किसने बनाया था, तो सी रंगराजन, ये इंपॉर्टेंट है। 11th 5 ईयर प्लान किसने बनाया था, सी रंगराजन। 11th 5 ईयर प्लान किसने बनाया था, सी रंगराजन, ठीक है। देन यू हैव द थीम ऑफ द प्लान विच वॉज फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या था या मेन थीम क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे 5 ईयर प्लान्स। आई होप आपके दिमाग में रजिस्टर हो गए होंगे एकदम अच्छे से। यही वो पॉइंट्स है जो 5 ईयर प्लान से अगर कोई सवाल आएगा ना, तो यही जिस पे मैंने फोकस किया उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आई गारंटी यू दैट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल। एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, CGL, CHSL, MTS, GD, रेलवे, उसमें ये ऐसे सवाल आते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग में भी कभी कभार इकोनॉमिक के अगर पास्ट या स्टैटिक पूछ ले तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये था आपका वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मेरा पहला वीडियो है जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फोकस करते हुए बनाया है। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना। दैट्स ऑल। नेवर स्टॉप थिंकिंग एंड कीप इनोवेटिंग।